बात है रमा दीदी, काहे रो रही हो? रो ही चली जा रही है, कुछ बोल भी तो। हाँ, कुछ बोलो तो सही। रो रही है तो रो ही रही है, कुछ बोलेगी नहीं क्या? कुछ तो हुआ जरूर है। मैं और माँ रसोई घर में काम कर रहे थे, इतने में बाबा। अरे भाई सुनती हो? ये देखो तो, समधी जी ने चिट्ठी भेजी है रमा बिटिया के यहाँ से। पढ़िए तो जरा, क्या लिखा है? समधी जी ने लिखा है, यहाँ सब कुशल है। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी कुशल पूर्वक ही होंगे। रमा बिटिया को गए बहुत दिन हो गए। देबू की माँ रमा के जाने के बाद बहुत उदास उदास और अकेली हो गई है। तो कोई अच्छा सा दिन देखकर रमा को उसकी ससुराल पहुंचा दे, बड़ी कृपा होगी। अभी मान छोड़ो, चलो कोई अच्छा सा दिन देखकर रमा बिटिया को उसकी ससुराल भेज देते हैं। रमा नहीं जाएगी। जब तक देवनाथ उसे विदा कराने नहीं आते, वो वहां नहीं जाएगी। क्या समझ लिया अपने आप को? बस लिख दिया, एक अच्छा सा दिन देखकर उसे वहां पहुंचा दो, जैसे उसका तो कोई मान सम्मान ही ना हो। जब तक देवनाथ उसे विदा कराने नहीं आता, वो वहां नहीं जाएगी। ये उनके जवाब में लिख दीजिए बस। ये माँ जी की ज्यादती है। जब उन लोगों ने बुलवाया था तो विदा कर देना चाहिए था। हम लड़की वाले हैं, थोड़ा सा झुकी गए तो क्या हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ। मत रो दीदी, तुम्हारा ये रोना हमसे देखा नहीं जाता। सब ऊपर वाले की महिमा है। देखें क्या किया जा सकता है। ये झुमरी झुमरी किसके लिए है? ला पहना दू। नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं छोड़। आ और ना। अच्छा बाद में, अभी नहीं। कोई आ जाएगा तो। अरे छोड़। अरे कोई आ रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? कैसा मारा रे उस कमीने ने? बहुत जलता है रे, बहुत दर्द है।
ऐसा रहता है रे? हाँ, तू तो पागल नहीं है। तभी गांव वाले तुझे काहे परेशान करते हैं? कुत्ते हैं सब, कुत्ते सब हमको मारते हैं, परेशान करते हैं। अरे ओ बिटिया, अरे ओ बिटिया, ओ बचिया। अरे बाबा, तू तो वही है ना जिसको थाने के पास देखा था? हाँ, हम ही है शिबू के बाबा। लेकिन तू यहाँ इस वक्त? शिबुआ को देखा है कहीं? एक तो विनती है तुझसे बचिया। बोलो बाबा। तेरे हाथ में तो जादू है, कितनों का दुख दूर किया है। मेरे शिबुआ को जरा ठीक कर देना, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा बचिया। अरे वो पागल नहीं है, उसके मन में तो दुख है, दुख। अब क्या बताए, तुझसे तो कुछ छुपा नहीं है। बचपन में माई बाप मर गए उसके, हम ही पाला, जवान किया, बेटी का साथ ब्याह किया। भाग का खेल देखो, दुई भाई थे, फिंगा और शिबू। एक रात ये कहीं से घूम के आ रहे थे, नशा किए थे, लोग चोर समझ बैठे, दौड़ाई दिया। शिबुआ तो भाग गया, लेकिन फिंगा को पकड़ लिया सब। फिर उनसे छुड़ा के भागा, जाके एक तो पोखरा में जाके छुप गया। फिर लाख दुहाई दिया, कोई न सुने। दूर से पोखरे में बांस से मार मार के खत्म कर दिया। पोखरा का पानी लाल हो गया उसके खून से। और ये सब तमाशा वो अभागा शिबुआ दूर से एक जगह छुप कर देखता रहा। और तभी से वो पागल के तरह हो गया, कभी रोता है तो कभी हंसता है। बिटिया, बिटिया, तू कुछ करना बिटिया। कर दूंगी बाबा, कर दूंगी। न जाने कहाँ भटका रहता है, जब होश में आएगा तो घर फिरेगा। अच्छा बाबा, तुम जाओ, देखे क्या होता है। बिजली कौन था रे? मर्द कौन था? वही शिबू था बेचारा, बहुत मारा है, बड़ा दुखी है। इसीलिए उसका बाबा भी बहुत परेशान था, पूछ रहा था उसके बारे में। जानता है नटवर, हम जब भी इस गावन में आते हैं ना, लगता है कि सब अपना दुख जमा किए रखते हैं हमको बताने के लिए। जी करता है कि इनका सब दुख दूर कर दें। लेकिन झुमरी, कहीं ये खूबसूरत हार तेरे गले का फंदा ना बन जाए झुमरी। बिजली दीदी, तुम का सब सुन झुमरी,
हम ठहरे सपेरे बंजारन। प्यार, प्रीत, ये सब हमारे भाग में नहीं। पाप लगता है पाप, अगर ये सब करे तो। तू जानती नहीं क्या, अपनी प्रीत भी नहीं छुपती है। अपने ही शरीर से चंपा फूल की गंध आने लगती है और फिर अपने ही पाली हुई नागिन डस लेती है। तू तो सब जानती है। जानती हूँ दीदी, सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि हम लोग प्रीत ना ही बांध सकते। हम लोग तो गांवन गांवन जंगल जंगल मारे मारे फिरते हैं। कभी कोई हमारी तरफ प्यार से देखता भी तो नहीं। लेकिन क्या करे दीदी, हम भी तो इंसान है ना। हम भी तो चाहते हैं कि हमारे एक घर हो, कोई चाहने वाला हो, कोई सचमुच हमको प्यार करे। प्यार, घर, चाहने वाला, ये सब अपने लिए सपना है रे झुमरी। हम तो जंगल जंगल फिरने वाले सपेरे हैं, सपेरे। घर हमको रास नहीं आता है रे। फिर भी जी करता है घर बसाने का। वो कहता है कि ऊ का कहता है कभी मत सुन। विश्वास करेगी तो धोखा खाएगी। नहीं नहीं दीदी, ये आदमी बूढ़ा जरूर है पर धोखेबाज नहीं। कहता है शहर ले जाएगा, घर बसाएगा। सब मर्द जात की बात है रे, बात। बाद में सब पीछा छुड़ा लेते हैं। मत करी सब, पछताएगी। आखिर काहे दूर कर देते हैं हमको? का दोष क्या है हमने?